हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो कि हमारा 18 सितंबर को है। तो उसमें जो सिलेबस है हमारा, उसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है और हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट वाइज वीडियो हमारे आते रहेंगे, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो वीडियो पार्ट वाइज आएंगे उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और जो स्टूडेंट न्यू है या जो लोग अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, या जो लोग हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो उसकी स्टार्टिंग कैसे करें या इसकी स्टार्टिंग हुई कैसे थी, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको बेसिक से कंप्लीट नॉलेज मिल सके इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में हमें हिस्ट्री क्या है और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी और इसको कितने भाग में बांटा गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? हिस्ट्री का मतलब होता है हमारा इतिहास। इतिहास, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास है क्या? सबसे पहले हम समझ लेते हैं इतिहास है क्या। ये हमारा पार्ट 1 है। हम कंटिन्यू पार्ट वाइज वीडियो को अपलोड करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो जो पार्ट वाइज आएंगे उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास है क्या। तो अगर हम इतिहास का संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद करने पर क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? इसका संधि विच्छेद करने पर इति धन हास क्या बनता है? इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है हमारा इति धन हास। तो इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है आपका ऐसा ही। क्या होता है? ऐसा ही। हास का मतलब होता है घटित हुआ होगा। क्या होता है? घटित हुआ होगा। घटित हुआ होगा। इतिहास का मतलब क्या होता है? ऐसा ही घटित हुआ होगा। इसका कंप्लीट मतलब होता है कि वह घटना जो बीते हुए कल में घटित हो चुकी हो और उसका हम प्रेजेंट में वर्णन कर रहे हों, वो हमारा इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन हमारा इतिहास कहलाता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसके कितने पार्ट हैं? तो हिस्ट्री अगर हम बात करें तो आपकी हिस्ट्री डिवाइड इन 3 पार्ट्स। तो आपकी हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहली आपकी है, फर्स्ट है जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। आप सब इसको नोट करते रहना, हम बेसिक से हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। सेकंड है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। उसके बाद आपका थर्ड है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो आपको इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का संधि विच्छेद इति धन हास, ऐसा ही घटित हुआ होगा, यानी कि जो अतीत की घटनाओं का जो वर्तमान में हम अध्ययन करते हैं वो हमारा इतिहास कहलाता है। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री डिवाइड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हमारा एनिशियंट हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट मिडीवियल हिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है। अब हम बात करेंगे प्राचीन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि एनिशियंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एनिशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एनिशियंट हिस्ट्री के 3 सोर्सेस हैं। कितने हैं? स्रोत हैं, 3 स्रोत हैं। हिस्ट्री जो आपकी प्राचीन भारत का इतिहास है वो आपका 3 भागों में बटा है। नंबर 1 पे है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। सेकंड है आपका आद ऐतिहासिक काल। उसके बाद आपका थर्ड कौन सा काल है? ये फर्स्ट काल हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल।
तो हिस्ट्री जो है प्राचीन भारत का इतिहास, वो भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है आपका आदिऐतिहासिक काल, थर्ड है आपका ऐतिहासिक काल। तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को, जिसको हम प्रे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आदिऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और ऐतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। आप समझ ले कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता था, इसमें लिखित साक्ष्य जो है, जिस काल में लिखित साक्ष्य नहीं थे, वही काल हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। क्या था मेरे फ्रेंड, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता था जब मानव के द्वारा कोई लिखित साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं था, तो उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते थे। क्या कहते थे, प्रागैतिहासिक काल कहते थे। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, तो वह काल हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। अब बात करते हैं आदिऐतिहासिक काल की। तो आदिऐतिहासिक काल क्या था, तो आदिऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता था जिस काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। क्या था मेरे फ्रेंड्स, इसमें लिखित साक्ष्य तो थे, क्या थे, लिखित साक्ष्य तो थे, लिखित साक्ष्य थे, पर इसे पढ़ा ना जा सका, पर इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। तो वह काल हमारा कौन सा काल कहलाया, आदिऐतिहासिक काल कहलाया। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल क्या था, ऐतिहासिक काल में हम बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल का जो वर्णन है वो हमारा ऐतिहासिक काल के अकॉर्डिंग आता है। वैदिक काल हो गया आपका, और आपका वैदिक काल हम पढ़ेंगे किसमें, ऐतिहासिक काल के अकॉर्डिंग हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो हिस्ट्री का स्ट्रक्चर है, आप सब इसको नोट कर सकते हैं, जिससे आपको, जो लोग स्टूडेंट जो न्यू हैं, जिनको हिस्ट्री कैसे की स्टार्टिंग हुई, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डीपली डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सब इसको स्ट्रक्चर वाइज नोट कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी, आपको हिस्ट्री समझ में आएगी। तो फिर एक बार हम देख लेते हैं हिस्ट्री, इतिहास जिसका अर्थ होता है वह घटना जो हमारे पास्ट में घटित हुई हो और जिसका वर्णन हम वर्तमान में कर रहे हो, वो हमारी इतिहास कहलाती है। इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास की। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता था जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते थे, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते थे। नेक्स्ट है आपका आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल क्या था, या वह काल था जब लिखित साक्ष्य तो थे पर इसे पढ़ा नहीं जा सकता था, ऐसा काल हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाया। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या था, जैसा कि वैदिक काल, यह आपका ऐतिहासिक काल कहलाया। इसमें क्या था, इसमें आपका जो साक्ष्य थे उनको पढ़ा भी जा सकता था, साक्ष्य जो थे उनको पढ़ा भी जा सकता था, पढ़ा भी जा सकता था और लिखा भी जा सकता था। क्या किया जा सकता था, लिखा भी जा सकता था। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। आदिऐतिहासिक काल के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, आदिऐतिहासिक काल के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आदिऐतिहासिक काल में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आदिऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। और हमारा प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे। पाषाण काल का जो एग्जाम्पल है वो हमारा प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हमने इतना डिस्कस किया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगर आगे बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में
प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है आपका पाषाण काल, नंबर 2 है आपका कांस्य युग, और नंबर 3 है आपका, नंबर 1 है पाषाण काल, नंबर 2 है कांस्य युग, नंबर 3 है आपका लौह युग। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल के अकॉर्डिंग आता है। प्रागैतिहासिक काल आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, उसमें नंबर 1 पर आपका पाषाण काल, लौह युग और कांस्य युग। तो इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो पाषाण काल को हम इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, लौह युग को हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज एज कहते हैं, और हम लौह युग को हम आयरन एज कहते हैं, और कांस्य युग को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था हिस्ट्री का और पार्ट 1 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।